ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जी माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी बोलिए। भगवान के पवित्र नाम में 10 अपराध। पहले, पवित्र नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयाशक्ति बनाए रखना। और अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्ध प्राप्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करना प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का 10 नाम अपराध बताने के लिए। तो 10 नाम अपराध से बचना हमारा कर्तव्य है। चैंटिंग करते समय इन अपराधों से बचना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चैंटिंग जो करें उसमें देखें ये अपराध कहीं से भी ना हो। किसी भी प्रकार से कोई महाभागवत की निंदा ना करें। किसी भी जो है ना अर्थवाद को इसमें घुस न डालें। नाम के बल पे कहीं कोई पाप न कर लें। और जो है ना इतनी अगाध महिमा होने पे भी उस पर विश्वास न करें। उसको एक सकाम कर्म ना समझें, कर्म कांड ना समझें। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेली हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कलयुग के बद्ध जीव है ना भूल जाते, फटाफट सब चीज भूल जाते हैं। 10 नाम अपराध सुनने के बाद भी अगर हम बोलेंगे 10 बता दो तो बता नहीं सकते, एक आध तो भूल ही जाएगा आदमी। ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की कक्षा में। हम लोग 13वें अध्याय में हैं, प्रकृति पुरुष और चेतना। श्लोक क्रमांक 28, राइट 28 में हमको आज प्रवेश करना है। कल हम जो है ना अभी 26 से, राइट, ये जो है सेक्शन नया जो हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था ना, 20 से 26 जो था वो प्रकृति पुरुष का जो वर्णन था। 27 से लेके 35 तक जो है ना ज्ञान चक्षु है। ठीक है। तो पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा 27वां, वहां से जो है ना नया जो है टॉपिक चालू हो गया ज्ञान चक्षु। 27 26 तक जो है ना प्रकृति पुरुष और प्रकृति का वर्णन चल रहा था। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि तुमको देखना कैसे चाहिए, है ना।
ज्ञान जो तुमने प्राप्त कर लिया है उसके हिसाब से अब तुमको अपने जीवन में उसको कैसे उतारना है, क्या चीज करनी है, क्या चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हमारी विजन ऐसी होनी चाहिए, जो भी हम देख रहे हैं वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के हिसाब से हमको देखना चाहिए। अब 28वें नंबर श्लोक में भगवान जो है ना, एक और जो है ना दार्शनिक जो है ना, हमारी कैसी स्थिति होनी चाहिए, असली दार्शनिक कौन होता है, कैसे देखना चाहिए, वो सब बता रहे हैं कि इन ज्ञान के माध्यम से तुम अपने विजन को चेंज करो। तुम जो अभी तक देखते आ रहे थे वैसा मत देखो, जो समझते आ रहे थे वैसा मत समझो, अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा समझो, चीजों को वैसे देखो। ठीक है, तो 28वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। समम सर्वेषु भूतेषु समं समं सर्वेषु 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 भूतेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् अविनश्यम् यः पश्यति स पश्यति। यः यः पश्यति स पश्यति दोहराएंगे। समं सर्वेषु भूतेषु समं सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं तिष्ठतं निष्ठतं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तं विनश्यत्सु नश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति यः यः पश्यति पश्यति स स पश्यति पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु समं समं सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरम् परमेश्वरम् विष्यन्तु अविनस्तं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यन्ति स पश्यन्ति यः पश्यति स स पश्यति। पश्यति अनुवाद। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है ना। लिखा है समम सर्वेषु भूतेषु, समम मतलब समभाव से सारे जीवों के अंदर, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर, समान भाव से सबके अंदर परमेश्वर विराजमान होते हैं, है ना। परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के शरीरों के अंदर आत्मा के साथ समान भाव से, ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है, सुअर का शरीर मिल गया तो वहां पे इतना अच्छा नहीं है, ठीक है मैं थोड़ा सा हिस्से में चले जाऊंगा। जैसे प्रसाद लेते हैं ना, तो कई लोग जैसे उनकी फेवरेट चीज आती है, दो दो दे दो, तीन तीन दे दो, प्रभु जी प्रसाद तो खाने में जो है ना मना नहीं करना चाहिए। और अगर वहीं पे ही करेला आ गया, टिंडा आ गया, कुछ और आ गया, तो अरे प्रभु जी बस थोड़ा सा दो, प्रसाद तो बस चखना है हमको और कुछ नहीं है। तो ये जो है ये भाव नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रसाद मस्ट भी प्रसाद, बस प्रसाद की और कोई डेफिनेशन नहीं होती है कि प्रसाद रसगुल्ला है कि प्रसाद करेला है। प्रसाद इस प्रसाद, प्रसाद पे और कोई आवरण नहीं चढ़ता है। प्रसाद इस शुद्ध, प्रसाद इस सेल्फ डिफाइंड, उसकी खुद की डेफिनेशन है सिर्फ प्रसाद, उससे ऊपर कुछ भी। तो इसी प्रकार भगवान सम रूप से समान भाव से हर जीवों के अंदर विराजमान है। ना तो एक बैक्टीरिया के अंदर और एक हमारे अंदर भी सेम विराजमान है, भले वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर क्यों ना हो, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर के परमात्मा और हमारे हृदय के परमात्मा सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे कह रहे हैं विनश्यत्सु अविनश्यंतम, मतलब यह जो है नाशवान शरीर के अंदर
नाशवान न होने वाले हैं, है ना। जो यह शरीर है ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान कभी भी उसमें नाश उनका नहीं होता है। जो मतलब यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही सच देखता है ना। वही प्रैक्टिकल और वही ज्ञानी है जिसने ये देखना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या समझ में आया है? अब हमको कैसे देखना चाहिए, कौन कौन बताएगा? क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? सभी जीवों में समभाव से परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, किसी को भी श्रेष्ठ, किसी को भी अधीन नहीं समझना चाहिए, किसी को भी बुरा, किसी को भी अच्छा नहीं समझना चाहिए। किसी के अंदर भक्ति का गुण बढ़ा हुआ तो बस उसको अपने से सीनियर समझना चाहिए। बाकी जितने लोग हैं ना, सपोज करो कोई पैसे में आगे है, कोई डिग्री में आगे है, कोई जो है ना सरकारी ओहदे में आगे है, तो ये सब जो है ना समान रूप से है। और इनके ही सामने सपोज करो कोई पशु है, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है ना, चींटी है, मच्छर है, इनमें भी भगवान समभाव से स्थित है। किसी भी जीव में न कम है न ज्यादा है, सेम रूप से। तो मतलब अगर हम किसी मुर्गे को काट रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि समान भाव से, मतलब सेम ही एग्जैक्टली उतना ही पाप किसी इंसान को काटने में भी लगेगा, है ना। जितना मुर्गा काटने में पाप है, मतलब उस कार्य में जितना पाप है उतना ही पाप एक मनुष्य को काटने में भी है, क्योंकि समान है, दोनों में अर्थ नहीं है, कोई कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान समान भाव से दोनों में स्थित है। तो क्या हम इतना इजीली एक मुर्गा, जितना इजीली मुर्गा को काट लेते हैं या कटवा लेते हैं या देख लेते हैं, उतना ही आसानी से क्या मनुष्य को भी देख पाएंगे कटते हुए? नहीं देखना है। यही तो हमको देखना है कि हर शरीर के अंदर समान रूप से भगवान स्थित है। हमने दूसरे अध्याय में पहले ही पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है आत्मा के गुण में। उसमें भगवान कहते हैं, है ना, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिना अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारतः। मेरे ख्याल से 2.18 है, हाँ, जिसमें कहते हैं अंतवंत इमे देहा, इस भौतिक शरीर का तो अंत संभव है हे अर्जुन, लेकिन नित्यस्य उक्त शरीर, जो शरीर के अंदर स्थित है ना आत्मा परमात्मा, वो तो नित्य है ना। अनाशीन मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, अनाशीन मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेयस्य जिसको तुम समझ भी नहीं सकते हो, अप्रमेयस्य। एक अपन ने पहले भी श्लोक पढ़ा था अप्रमेय से, जिसका मतलब हमने पढ़ा था अनमेजरेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनाशीन अप्रमेय से, ये दो गुण बताए भगवान ने। उसके बाद कहते हैं तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए तुम युद्ध करो, है ना। और भी हमने पढ़ा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुतः, इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, है ना। और भी बहुत सारे श्लोक पढ़े थे हमने दूसरे अध्याय में, जो है एक था एक वो था ना, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन, एक ऐसा श्लोक था ना। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन नानुशोचन्ति तुम अर्हसि। 2.25 इसमें कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इसको समझाया नहीं जा सकता कि कैसे रहते आत्मा परमात्मा। और अविकार्य, इसमें कोई विकार कभी आता ही नहीं है, कभी भी कोई भी इसके ऊपर गुण नहीं चढ़ता, कभी भी कोई भी भौतिक प्रकृति का कोई भी अच्छा बुरा गंदा, या पता लगा कुछ समय बाद ये थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे शरीर होता है, वैसा कुछ नहीं होता। अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वेन नानुशोचन्ति तुम हरसि, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए हे अर्जुन।
तो हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े थे। कुल मिला के ये शरीर का अंत तो जरूर पॉसिबल है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का अंत कभी नहीं होता। और जो ऐसा देखता है वही सच्चा दार्शनिक है, वही भगवत ज्ञान को समझता है जो ऐसा देखता है। तो हम प्रवेश करते तात्पर्य में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर के स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कौन कौन से चीज, कौन किसको किसको बोल रहे हैं? शरीर, पहला तो शरीर है जो भौतिक शरीर है, दूसरा शरीर के स्वामी या आत्मा, ये सेकंड पॉइंट हो गया ना। आत्मा, आत्मा भी शरीर का स्वामी है, क्षेत्रज्ञ वन। और तीसरा आत्मा के मित्र को, आत्मा का मित्र कौन है? परमात्मा। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, 5:29 में भी भगवान कहते हैं भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं सबके हृदय में उनके मित्र के रूप में रहता हूँ। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है ना, उनका अंश, वो हमारे यहाँ अंदर मित्र के रूप में रहता है। इन तीनों को जो अलग अलग देखता है किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में, तो वो सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। आत्मा को अलग देखना है, परमात्मा को अलग देखना है, और शरीर को अलग देखना है। चाहे वृक्ष में देखना है, चाहे चींटी में देखना है, चाहे मच्छर में देखना है, चाहे हाथी में देखना है, चाहे खुद के अंदर देखना है, कहीं पे भी देखना है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो ये तो एकदम क्लियर कट है कि जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिल जाती, जब तक गुरु का दर्शन नहीं हो जाता, गुरु का मार्गदर्शन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको समझ ही नहीं सकते। ये तो श्योर शॉट है, कोई भी इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले ये तीनों चीजों को अलग अलग नहीं देखता था। क्या कोई देखता था? शरीर को अलग, आत्मा को अलग, परमात्मा को अलग? कोई है ऐसा अपने में से जो ऐसे पहले से बचपन से देखता आ रहा हो? कोई नहीं है। जब तक ये प्रामाणिक ज्ञान, प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिकता से हम स्वीकार नहीं कर लेते हैं श्रद्धा के साथ, तब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर आ ही नहीं सकती हैं। ये गुण नहीं आ सकते हैं कि हम किसी के शरीर को अलग देखें, उसकी आत्मा को अलग देखें और उसके परमात्मा को देखें। तो अब जब भी कोई शरीर देखें तो ये कहें कि प्रभु जी ये देखो, एक कुत्ते का शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा अलग है, इसके अंदर परमात्मा अलग है। एक ये वृक्ष है, इसके अंदर आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और वृक्ष का शरीर अलग है। तो ऐसा अगर देखेंगे तो सच्चाई देखेंगे धीरे धीरे। एक्चुअल में ये हम ना ऐसे देखने की विधि का फल जो है ना, अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि ऐसे देखने से क्या फल मिलता है ना। वो फल भी हम अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ऐसे देखोगे तो क्या तुमको समझ में आएगा, कितना एलिवेट हो जाओगे, इसका इससे क्या फल मिलेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे तुम्हारे जीवन में, वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो लेकिन पहले समझे कि देखना क्या है और कैसे देखना है। ठीक है, तो ये प्रमाणिक गुरु जब तक नहीं आए तब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। आगे कहते हैं, जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। ये भौतिक संसार में सबके साथ यही है, सब यही परेशान है। मेरा अपना चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा पुत्र चला गया, मेरी माता चली गई, मेरा पिता चला गया, मेरा चाचा चला गया, मेरा मौसा चला गया। तो कौन चला गया? वो तो थे ही नहीं। तुमने देखा किसको था आज तक? एक बात बता, सपोज करो गौतम प्रभु मेरे सामने हैं, तो मैं गौतम प्रभु को क्या देख सकता हूँ? मैं गौतम प्रभु के शरीर को देख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर गौतम प्रभु है कौन, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं है। वो तो चले जाएंगे एक दिन ये छोड़ के, ये तो पहले दिन से निश्चित था। ये शरीर के द्वारा वो सिर्फ अपने कर्म का भोग करने आए थे, और ये जीवन भर उन्होंने कर्म का भोग किया और नए कर्मों को बनाया इस शरीर के माध्यम से। लेकिन वो कौन है? वो तो एक सच्चिदानंद आत्मा है जिसको हमने बचपन से पहचाना ही नहीं। शरीर जाने के बाद, शरीर शरीर छूटने के बाद
शरीर तो रह जाता है, आत्मा चली जाती है। जब शरीर रह जाता है तो आदमी क्यों रोता है? शरीर तो है, जिससे तुमने प्यार किया, जिससे तुमने प्रेम किया, जिसको अपना समझा, वो शरीर तो है, लेकिन फिर भी रोता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो जीव आत्मा होती है, आदमी उससे उसको समझ ही नहीं पाता है कि वो कौन है। तो ये देखना ऐसे चाहिए हमारे को। एक श्लोक आता है 7.5.31, है ना, श्रीमद् भागवतम 7.5.31। इसका मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूँ। ये प्रहलाद महाराज का जो है ना उपदेश है। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान ब्रह्म इंद्र विषयों में आसक्त अंधे व्यक्तियों को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, मतलब पूर्ण रूप से जो भौतिक है और ऐसे लोगों को ही अपना गुरु बनाते हैं जो खाली भोग काम सिखाते हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लग जाना है। उनको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान की प्राप्ति इज द मेन, मुख्य जो है हमारा उद्देश्य है जीवन का, वो ये समझ ही नहीं सकते। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती हैं। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। जिस प्रकार एक अंधा क्या किसी को रास्ता बता सकता है, जिस प्रकार एक कमरे में अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो क्या हम किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन डर जरूर लगता है, जो नहीं है उसका डर लगता है। अरे कहीं सांप तो नहीं है, कहीं बिच्छू तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा चोट लगने वाली चीज तो नहीं है, ये डर बना रहता है अंधेरे कमरे में। लेकिन उस अंधेरे कमरे में जो चीजें अच्छी अच्छी रखी रहती है, आदमी उसको देख नहीं पाता। वैसे ही जो लोग बद्ध अवस्था इस भौतिक संसार के भोग कामनाओं में बंधे हुए हैं, उसी की इच्छा रखते हैं, वो जो जगत में भक्ति, भगवान के चरण है, भगवान की भगवत प्राप्ति है, उन सब विषयों को देख नहीं पाते हैं। वो सिर्फ कामनाएं करते हैं और जो नहीं है उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में जो नहीं है, सांप नहीं है, उसी के बारे में चिंतन करेंगे, अरे कहीं सांप तो नहीं आ जाएगा, पैर में काट तो नहीं लेगा। वैसे ही जो भोगी लोग हैं, वो सिर्फ ऐसे भोगों का, विषयों का चिंतन करते हैं जो उनके पास नहीं है, जो उनको प्राप्त करना है ना। और जो है भगवान का आश्रय, भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, ये भगवान का ज्ञान, इन सब तरफ से वो देख ही नहीं पाते, अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर ही नहीं पाते। ठीक है, बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्थिति समझे। हमारी स्थिति जो है ना, बहुत बहुत मतलब फंसे हुए हैं हम, एक कैद में, हम जेल के अंदर हैं। इससे निकलना हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि इस जेल के अंदर मजे करना हमारा टारगेट होना चाहिए। जेल के अंदर है और मजे कर रहे हैं, अरे आज तो मजा आ गया जेल का पापड़ खा के, आज तो मजा आ गया चटनी खा के। ये तो स्थिति है हमारी। ठीक है, एक दिन छुट्टी मिल गई जेल में तो बहुत प्रसन्न हो गया, अरे प्रभु जी आज तो बहुत घूम के आ गए, मजा आ गया आज। अरे जेल में, वाह भाई जेल में। ठीक है, शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है हमेशा। एक शरीर छूटता है तो तुरंत दूसरा मिल जाता है ना। जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचित तुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है ना। वे अनेक विविध चर तथा अच्छा ये पढ़ लिया हमने। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। तो कभी कभी लोग परमेश्वर का जो है ना मीनिंग जीवात्मा ले लेते हैं।
तो जीवात्मा भी एक तरह से सही है, क्योंकि वो भी विनष्ट नहीं होता, वो भी ट्रांसफर होता है। इस तरह स्वामी है, इस तरह वह भी स्वामी है, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते हैं। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है क्या घटित हो रहा है। तो बेसिकली अगर इस तरह से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है ना। शरीर किसी का छूट रहा है तो हम शरीर को अलग तो पहले से ही देखते आ रहे थे, जो पहले शरीर था वही शरीर है। पंच तत्व जो पहले थे वही है, वो अब पहले पृथ्वी से अलग होके एक स्वरूप प्रकट हुआ था, फिर स्वरूप विनष्ट हो गया, है ना। एक श्लोक आता है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। जो है पहले अव्यक्त रूप में था, मध्य में कुछ व्यक्त अवस्था आई, लेकिन फिर निधन के बाद अव्यक्त अवस्था आ गई। इसमें इसमें शोक किस बात का है अर्जुन? पहले भी अव्यक्त था जीवात्मा, पहले जब जन्म के पहले जो था वो अव्यक्त रूप में था, लेकिन कुछ समय के लिए व्यक्त हुआ जब जन्म हुआ, फिर अव्यक्त हो जाएगा जब मर जाएगा। तो इसमें क्या परिवेदना, तत्र का परिवेदना, इसमें किस बात का शोक मना रहे हो अर्जुन? ये तो होता रहेगा, आज नहीं, आज हमारे इस जीवन के लिए हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हम इस जीवन में व्यक्त रूप में हैं। लेकिन ऐसे हमारे अनेकों जीवन हो चुके हैं, उस जीवन में भी हम उस जीवन के प्रति आसक्त थे, फिर मर गए, फिर दूसरा जीवन मिला, फिर आसक्ति बढ़ गई उस जीवन से, उस शरीर से, फिर मर गए, फिर तीसरा जीवन, चौथा जीवन, ऐसे करोड़ों जीवन मिले। हर जीवन में अपने शरीर के प्रति आसक्त थे हम, हर बार ये सारी वेदनाएं हुई हैं क्योंकि हम अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए। ज्ञान के अगर उजाले में आएंगे, जब सूर्य की रोशनी आएगी अंधेरे कमरे में, तब हम सब चीजों को वास्तविकता से देख सकेंगे। फिर डर नहीं लगेगा कि सांप है कि बिच्छू है। फिर हम जो कमरे में अच्छी चीजें हैं उनका दर्शन कर पाएंगे। रसगुल्ला पड़ा है, जामुन पड़ा हुआ है, खाने को है, अच्छे अच्छे वस्त्र रखे हुए हैं, वो सब हम देख पाएंगे जब उजाला सूर्य आएगा। जब अंधेरा रहेगा तो सिर्फ डर रहेगा, जो नहीं है उसका डर, और उजाला रहेगा तो जो वस्तुएं सुविधाएं हैं उसका हर्ष होगा, सुख होगा, खुशी होगी। वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान होगा तो जो नहीं है उसका डर लगा रहेगा, ये छूट जाएगा, वो भोग मेरे को चाहिए, हाय मेरे को तकलीफ आने वाली है, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। ये सारी अज्ञानता के कारण हमारे अंदर शोक आएंगे। लेकिन जिस दिन भगवान के ज्ञान का उजाला हमारे जीवन में आएगा, तब हम प्रसन्नता से भर जाएंगे। जो वास्तविक है भगवान की भगवत भक्ति, शरीर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन सब का संयोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये तो कुछ समय के लिए व्यक्त आएगा, फिर अव्यक्त होगा, फिर व्यक्त होगा, फिर अव्यक्त होगा। इसमें क्या सोचना, इतना क्या इसमें शोक मनाना? ठीक है, ये कई कर्म के संयोग मात्र से एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है, लेकिन उस जुड़ाव में इतना ज्यादा जो है ना आसक्त नहीं होना चाहिए। एक श्लोक आता है 10.1.48, 10.1.48, इसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक वह मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। नहीं, मृत्यु से बचना चाहिए। ये इसका रेफरेंस नहीं है, एक दूसरा है रेफरेंस, लेकिन मैंने लाया नहीं, आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। 1.13.46 मैं निकाला नहीं हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो हम अगले श्लोक की तरफ प्रवेश करते, तो हमको क्या तीन चीजों को अलग अलग देखना है, फटाफट बताइए। शरीर, शरीर आत्मा को और परमात्मा, है ना। इन तीनों को अलग अलग देखना चाहिए हर जीव के अंदर, हर योनि के अंदर, जो भी हमारे सामने है उसके अंदर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं फटाफट। तो आज 2 श्लोक करने का टारगेट है हमारा, ठीक है। श्लोक क्रमांक 29 साथ में दोहराएंगे। समम पश्यन् हि सर्वत्र
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् संवस्थितम् संवस्थितम् ईश्वरम् ईश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मनम् न न हीनस्ति हीनस्त्यात्मनात्मनम् आत्मनाम् ततो याति परमां गतिम् ततो याति परां गतिम् गतिम्। दोहराएंगे। समं पश्यन्हि सर्वत्र समं समं पश्यन्ति पश्यन्ति सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम् संवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मना आत्मानम् न हीनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम्। समः पश्यन्ति सर्वत्र समं पश्यन्हि पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् संवस्थितम् ईश्वरम् न हीनस्ति आत्मना आत्मनम् न हीनस्यति आत्मना हीनस्त्यात्मनात्मानम् आत्मनाम् ततो याति परमां गतिम् ततो याति परां याति गतिम्। परमां गतिम्। अनुवाद। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, मतलब जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा उसको, है ना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तिम परमेश्वरम, जो ये चीज अब एप्लीकेशन पे आ रहा है। पहले थ्योरी पे बताया कि तुम ऐसा 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 देखना है, अब प्रैक्टिकल पे देखना है तो क्या होता है बेसिकली, अब बता रहे हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह ऐसा आदमी क्या करता है, अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, है ना। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समान रूप से भगवान को सब जगह देखने वाला व्यक्ति अब क्या करे, न हीनस्ति आत्मना आत्मनम, मतलब उसका हानि नहीं होती, वो नीचे नहीं गिरता, उसका पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह आत्मना आत्मनम, मतलब मन से, अपने मन से सभी जगह आत्मनम, आत्मा को देखता है, तभी उसकी परम गति होती है। मतलब अपने मन से आत्मा को गिरने नहीं देता है, इसीलिए उसका मन ही उसका मित्र बन जाता है और उसका मन ही उसके उद्धार का कारण बन जाता है, और वह अपने आप को नीचे नहीं गिरने देता, मतलब वो पतन नहीं होता, उसका जो है अधोगति को प्राप्त नहीं होता, वह दिव्य गति को प्राप्त होता है और ऊपर स्थानों को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में जब आप, अब देखो इसको एक प्रैक्टिकल इम्प्लाई कैसे करना है, बहुत बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है एक्चुअल में इसमें। आप इसकी गहराई को अब समझेंगे जब एक एग्जांपल दूंगा मैं, है। सपोज करो कोई व्यक्ति है ना, उसके अंदर आपने शरीर को अलग देखा, आत्मा को अलग देखा, परमात्मा को अलग देखा, ठीक है। तो परमात्मा मतलब ईश्वर, भगवान, है ना। जहां ईश्वर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? और जहां ईश्वर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? कोई संशय है क्या? अरे कोई जवाब ही नहीं देता। सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि कानों जी में रुई प्रभु जी। लगाई हुई है? जी जी सुन रहे हैं। तो इतना ये सब जवाब तो देना चाहिए ना। जहां परमेश्वर, जहां भगवान रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मंदिर। तो क्या हम किसी भी मंदिर के लिए गंदा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्या किसी मंदिर की निंदा कर सकते? अरे कितना गंदा मंदिर है, एक कोई मंदिर है, ऐसा काला मंदिर है, अरे ये इतना मोटा मंदिर है, ये ऐसा है, कोई बहुत ऐसा होता है मंदिर? ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो मंदिर है, वो तो परमात्मा का रहने का स्थान है, भगवान रहते हैं वहां पे। जब आप किसी के भी शरीर के अंदर अगर परमात्मा को अलग देखेंगे, तो आपकी नजर में शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? तीनों में से कौन बड़ा है? पर- परमात्मा प्रभु जी। परमात्मा बड़ा। तो हम परमात्मा को सबसे उच्च स्थान में रखते हैं, बाकी तो नीचे के स्थानों में है, ठीक है। तो जहां परमात्मा रहेंगे, हम उस स्थान के बारे में गलत सलत तो बोल ही नहीं सकते। जब हम किसी को भी ऐसे देखेंगे, तो हमारा मन जो होगा ना परमात्मा को देखेगा, और परमात्मा है इसलिए वहां पे हम उन सब गलत भाव को लाएंगे नहीं, और हम उनके लिए गलत कभी करेंगे नहीं, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना करेंगे। तो इस प्रकार हमको जिसको ऐसे देखेंगे, तो वैसे ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है ना भगवान के प्रति अगर वो समर्पित है, तो किसी भी भगवान के स्थान को गलत सलत नहीं बोलेगा, निंदा नहीं करेगा, उसका अप्रिय नहीं करेगा, उसके प्रति पाप नहीं करेगा, और इस तरह से आपको गिरने से बचाएगा आपका मन। तो थोड़ा सा मतलब इसमें समझ पा रहे हैं ना पॉइंट, मैं जो मैसेज दे रहा हूँ, मतलब क्या इसमें लिखा है, कैसे हमको देखना है, और उसका कारण क्या है, किस प्रकार से हमारे को ये मन ही हमारा बचा देता है ऐसे देखने से। प्रभु जी समझ आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है अपने नोट्स में, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसी इसी श्लोक के बारे में। किसी पर भी अगर आदर कर रहे हैं, तो क्या उसका अपमान या बुरा भला कर सकते हैं क्या? अगर आप किसी का आदर कर रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या उसी समय उसका बुरा भला भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दी। तो एक तरफ तो परमेश्वर को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और उसके शरीर के लिए बुरा भला बोल रहे हैं, ये दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमको ये समझाना पड़ेगा अपने आप को कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हम उन्हीं को, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, और वहीं पे वहां जाओ, वो जहाँ पे रह रहे हैं उसी स्थान को हम गंदा संदा बोले, उसकी जो है उसके प्रति पाप करें, ये नहीं कर सकते हम। तो सभी जीवों में भगवान का निवास है। जो ऐसा देखता है, वो उस जीव को कैसे अपमान कर सकता है? तो हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है। सब कुछ मन के द्वारा ही प्रेरणा से होता है। तो ये मन ही एक्चुअल में हमको प्रेरणा देता है अच्छा बुरा करने के लिए। तो मन को जब हम समझा देंगे कि यहाँ तो परमात्मा रहते हैं, तब मन जो है ना उसको स्वीकार करेगा, और मन आपका सपोर्ट करेगा, आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तो श्रील भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक टिप्पणी है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ, तो और आपको क्लियर होगा। तो यहाँ लिखा है, आत्मनम अर्थात स्वयं, है ना, हम खुद के बारे में बात करें। आत्मानम मतलब स्वयं को, आत्मनः मतलब मन के द्वारा, स्वयं को मन के द्वारा अधोगति से बचाता है। कैसे बचाता है? वह मन जो सदा प्रकृति के विकारों का चिंतन करता रहता है, और विषय रस का लोलुप है। तो ऐसा मन जो हमेशा काम क्रोध लोभ मोह इच्छा द्वेष समुत्थान सुख दुख के बारे में चर्चा करता रहता है, उसी के लिए प्रेरणा देता रहता है, ऐसा मन आपको स्वयं को नीचे गिरने से बचा देगा, जब आप अपने आप को मन के द्वारा ये समझा लेंगे कि सामने परमेश्वर रहते हैं। तो एक्चुअल में शरीर का इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता, जितना शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा का होता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में बद्ध अवस्था में लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। सिर्फ शरीर को चमकाने से, शरीर को गोरा बनाने से, शरीर का ख्याल करने से, दिन रात शरीर का चिंतन, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने से क्या हासिल हो जाएगा? शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा परमात्मा है, उसका चिंतन करने से ये शरीर छूटने के बाद कम से कम हमारी
गति अच्छी हो जाएगी, है ना। तो शरीर के आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठना है हमको, और हमको आत्मा परमात्मा वाली आइडेंटिफिकेशन पे जाना है। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो जाता है। यही कहा जा रहा है कि जीव जब तक भौतिक अस्तित्व स्वीकार करता है कि मैं तो महेश हूँ, मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे अंदर तो ये अभिमान है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने घर बनाया है, मैंने ये किया है, पैसा बनाया, गाड़ी बनाया है। अगर मैं अपने आप को इन सब चीजों से जोड़ते रहूंगा तो आध्यात्मिक अस्तित्व की जो है अपनी स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति से परे रहूंगा। आध्यात्मिक स्थिति क्या है मेरी? मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं और उनका सेवक हूं। ये मेरा जो आत्मा का स्वभाव है, इसको मैं भूलते चले जाऊंगा जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूंगा, और शरीर के संबंधों का, शरीर से सुख दुख को ही अपना मानते रहूंगा, है ना, पृथक हो जाऊंगा। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, मतलब भगवान को हर शरीर के अंदर देखना है, कुल मिला के परमात्मा है सामने वाले शरीर में भी, है ना, ये देखना है। तो क्या होगा? तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। तो ये लाइन समझना थोड़ा मुश्किल है कि जो ऐसे देखता है वो अपने आप को कैसे बचाता है। वह ऐसी मानसिकता से, जो विघटनकारी मानसिकता होती है, अपने आप को नीचे नहीं गिराता और अपने आप को क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ाता जाता है। तो क्या मानसिकता, विघटनकारी मानसिकता किसको कहते हैं? जो ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन सब चीजों का जो भेद करता है ना, वो होता है विघटनकारी मानसिकता। ऐसी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। कौन नीचे नहीं गिराता? जो हर जगह, हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास देखता है। तो परमात्मा सेम रूप में हमारे पुत्र के अंदर भी हैं, और हमारे पड़ोसी के अंदर भी हैं, और हमारे दुश्मन के अंदर भी हैं। तो जब सेम रूप से, तो कोई पुत्र और कोई दुश्मन कैसे हो जाएगा? सेम है, वो सब सेम है। लेकिन जो कर्तव्यों में भगवान ने हमको दायित्व दी है, हमको वो कर्तव्य को करना है अच्छे से। भगवान स्वयं अपने आप को हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में लाए हैं, तो हमको जो पुत्र के रूप में उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य के रूप में करना पड़ेगा, है ना। वो सेवाएं करनी हमको। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा परिवार है, आपकी कृपा से मेरे माता पिता हैं, आपकी कृपा से सब कुछ है। मैं आपकी कृपा से, जो आपने जो चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चतुर्वर्ण में मैंने इस संसार को बांटा हुआ है, उसी वर्ण उसी आश्रम के अनुसार मैं उस सेवा में लिप्त रहूंगा, उससे अधिक नहीं रहूंगा। जितना आपने बताया है उतना मैं करूंगा। पुत्र धर्म करूंगा, पिता धर्म करूंगा, माता धर्म निभाऊंगी, और पत्नी धर्म निभाऊंगी। ठीक है, ऐसा करेगा तो वो क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो बेसिकली मन जो होता है ना हमारा, कामों में लिप्त रहता है, लेकिन जैसे मन को हम समझाएंगे कि नहीं, यहाँ परमात्मा रहते हैं, यहाँ परमात्मा रहते हैं, इसके अंदर भी परमात्मा है, तो धीरे धीरे मन का एलिवेशन होना चालू हो जाता है। तो मन एक्चुअल में समझने लगता है कि जो भौतिक आशाएं हैं ना, उनकी कोई सत्ता नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो खुद को, मन जो है ना, अब हमको समझ में रियलाइजेशन चालू हो जाता है, हम समझना चालू हो जाते हैं कि क्या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने में खुशी है? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ी, अच्छे मोबाइल में खुशी है? ये धीरे धीरे ना हमारा एलिवेशन हो रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि कोई चीज की, कोई वस्तु की प्राप्ति की जो
जो खुशी है वो क्षणिक है, उसमें कुछ रखा नहीं है, उससे विरक्ति आना चालू हो जाती है। मन धीरे धीरे हमारा वैराग्य की ओर बढ़ता है और समझ जाता है मन की इन सब चीजों से परे रहने में ही ज्यादा आनंद है। इन सब चीजों में जितना लिप्त होंगे उतना दुख को अपने पास बुलाएंगे, और जितना इन सब चीजों से दूर रहेंगे उतना हम आनंद की ओर उन्मुख होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हर जीव के अंदर कुत्ता बिल्ली, है ना, सांप बिच्छू मच्छर मक्खी, हर के अंदर हमको एक शरीर को अलग देखना है, परमात्मा को अलग देखना है और आत्मा को अलग देखना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कि 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, अब उसको अप्लाई करने का समय आ गया, उसको देखना वैसे है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये पहले 28वें वाले श्लोक में जो दिया हुआ है, जो शरीर, पहले वो तात्पर्य के पहले लाइन में दिया हुआ, शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के भिन्न मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी यहाँ पर बताता है। तो इसको थोड़ा समझा दीजिए। मतलब जो शरीर का स्वामी मतलब आत्मा, और शरीर आत्मा के मित्र मतलब परमात्मा को एक साथ संयुक्त देखता है। मतलब एक शरीर के अंदर तीनों को एक साथ इकट्ठे देखता है, मतलब संयुक्त इन द सेंस, जैसे बोलते हैं ना संयुक्त परिवार है हमारा, मतलब सब लोग एक साथ एक घर के अंदर रहते हैं, एक छत के नीचे सब लोग रहते हैं, इसको कहते हैं संयुक्त परिवार। जी वैसे ही यहाँ पे कहा गया संयुक्त मतलब इकट्ठे ये सब एक साथ रहते हैं, ये जो देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। मतलब खाली शरीर को जो देख रहा है वो अज्ञानी है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देख रहा है वो ज्ञानी है। संयुक्त रूप से सब चीज को देखना, एक एक चीज को अलग अलग करके देखना। जैसे हम आप माताएं लोग जनरली जो है ना आभूषण पहनती हैं, है ना, ज्वेलरी पहनती हैं, उसमें अलग अलग होते हैं रंग के मोती, कोई पर्ल, कोई लाल नीला पत्थर, कोई लाल पत्थर, ये सब एक ही साथ अगर देखोगे तो इसको बोलोगे ज्वेलरी है, बस मेरी ज्वेलरी है, आभूषण है। लेकिन उसको अलग अलग देखना, अरे एक ये नीलम है, एक मोती है, एक गोमेद है, ये है वो है, इसको अलग अलग देखना सच्चा ज्ञानी है। वैसे ही हमको हर चीज को अलग अलग देखना है, शरीर को अलग देखना है, आत्मा को अलग देखना है, परमात्मा को अलग देखना है। देखने का इन द सेंस सिर्फ ये मतलब नहीं कि देखना है, देखना मतलब वो किस प्रकार एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, आत्मा का क्या स्वभाव है, परमात्मा का क्या स्वभाव है, और आत्मा इस शरीर में है इसलिए वो कर्म के बंधन और गुणों का संग करके वो गलत प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो गलत नहीं, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आत्मा जो है ना वो कोई भी मतलब अच्छा बुरा नहीं होता, इन सब से परे होता है ना। लेकिन शरीर के आवरण के कारण आत्मा का जो चेतना शरीर में आ रहा है उसके प्रभाव गलत होने के कारण वो गलत व्यवहार कर रहा है। तो ठीक है, जब तक उसके कर्म हैं तब तक वो गलत चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसके कर्म खत्म हो जाएंगे तब खुद ब खुद वो ठीक हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा परमात्मा शरीर ये सारा चीज एक साथ है, और कर्म और प्रभाव गुणों का संग करने के कारण वो गलत और सही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता। यस गौतम प्रभु। प्रभु जी, हमने पढ़ा भी है कि 12 चैप्टर की भगवान को भी ऐसे लोग बहुत पसंद है जो सभी जीवों को मैत्री भाव से देखते हैं। सही कह रहे हैं, बताइए श्लोक नंबर। श्लोक नंबर तो एक मिनट प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद नहीं है। प्रभु जी 13 और 14। 13 और 14 जिसमें भगवान अपने प्रिय जो प्रिय लगने वाले गुण हैं उसकी व्याख्या 13 और 14 से चालू कर रहे हैं भगवान। उपदृष्टा नहीं उप अप उपदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी।
अद्वेष्टा है, सॉरी उपदेष्टा नहीं, अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करता। सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च, वो मैत्री का भाव रखता है सबके साथ, किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ऐसा देखता है, आत्मा को देखता, परमात्मा को देखता है, भैया इसके अंदर तो परमात्मा है बॉस, इसके साथ कैसे हम गलत चल सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई क्यों ना गलत आदमी हो, उसके साथ अगर कोई बहुत बड़ा बड़ा समझ लो कोई सीएम चल रहा है साथ में उसके, है ना, पीछे पीछे साथ में सीएम है और आदमी आगे गंदा आदमी है, तो भी क्या हम उसको गंदा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? अरे बहुत सीएम है उसके साथ, तुम मार खिलाओगे क्या? तुम मार डालोगे क्या हमारे को? तो यही कूट डालेंगे हमारे को ये लोग मिलके, इतना पावरफुल आदमी है। तो वैसे ही हमको समझना चाहिए कि ये शरीर है, शरीर के पीछे तो आत्मा है भाई, शरीर के लिए कुछ गलत बोल दोगे तो आत्मा को चला जाएगा, वो तो आत्मा फिर हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो ऐसे सोचना चाहिए तो बच जाएंगे नहीं तो नहीं बच पाएंगे। हाँ, एक और श्लोक है प्रभु जी, उसमें भी बोल रहे हैं कि ऐसे बताइए। अध्याय 11 में बोले हैं श्लोक क्रमांक श्लोक 55, उसमें भी बोला है कि जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। 4 चीजें यहाँ बताए। 11:55 11:55 मत कर्म कृत मत परो मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरम सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। मतलब निर्वैर सब भूतेषु, सभी के प्रति वैर नहीं रखनी, किसी के भी प्रति वैर नहीं रखनी, चाहे क्यों ना गंदा हो, क्यों ना आपके साथ गलत कराओ, लेकिन वैर की भावना नहीं रखनी। इसका मतलब ये भी नहीं कि संग करना है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा अच्छा आप ठीक है जो करो हम आपके साथ है, ऐसा नहीं कर रहा है। आप दूर हो जाओ, अपना स्थिति अलग रखो। आपके साथ वैरी है तो ठीक है, आपको दूर से प्रणाम भैया, हम आपसे जो है ना क्लोजनेस नहीं कर सकते, आपका संग नहीं ले सकते, लेकिन ठीक है हम आपसे द्वेष भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने, रेफरेंसेस सही निकाल के दिए। 11:55 और 12:13 दोनों में भगवान यही कह रहे हैं कि मैत्रेय करुण एव च, मैत्र की भावना रखनी चाहिए सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों श्लोकों का अगर कोई रियलाइजेशन बताना चाहे तो कल बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हमने क्या समझा, या आपकी दृष्टि से इन दोनों श्लोक को हम प्रैक्टिकली जीवन में कैसे उतार सकते हैं। अगर 1-2 मिनट के लिए कोई सब कुछ अपने अपने लैंग्वेज में कुछ अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने मेहनत की है, पढ़ रहे हैं और उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। प्रभु जी मैंने ये सुनने के बाद मेरा विजन चेंज हो गया, प्रभु जी मैं ऐसे किया, मैंने ये किया, मैं जिसके साथ ऐसा करता था अब मैं उससे दूर नहीं रहता, ये है वो है, जो भी एक्स वाई जेड, अपना रियलाइजेशन 2-2 मिनट का अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार हमको कैसे चीजों को देखना है और कैसा उसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि कल हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन वाले रखें कि हमको हमारा जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। क्लास नहीं लेंगे हम, कल सिर्फ रियलाइजेशन शेयर करेंगे एक दूसरे का कि हमने क्या पढ़ा और उसको जीवन में कैसे उतारा। जी सुमति माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 7 साल का है। तो जो सोमित प्रभु जी हैं वो कुछ भी नहीं लेते, मतलब नॉनवेज तो नहीं लेते, ऑनियन गार्लिक भी नहीं लेते, लेकिन जो छोटा वाला है वो तो ले लेता है, जैसे चिप्स है या कुछ है। हम लोग उसको समझाते हैं, उसके बावजूद मतलब स्कूल जाता है ऐसा है तो वो उन चीजों को नहीं, ऐसे भगवान की सेवा सारी चीजें करता है लेकिन वो खा लेता है कभी कभी। तो सुमित है ना जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर, जी ये ऐसे खाता है, इसके पास नहीं बैठूंगा, और ये ऑनियन गार्लिक खाता है, ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा उसको ऐसे ही बोलते रहता है। मैं उसको समझाती भी हूँ फिर भी वो समझता नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे मतलब। हाँ हाँ हाँ, आप उसको समझाइए कि तेरा छोटा भाई है, तेरे को इसको सही लाइन पे लाना है, तो ऐसा छीछी करेगा तो उसके अंदर तो द्वेष आ जाएगा। उसको प्रेम से बिठाओ, समझाओ और उससे प्रेम से ये सब चीजों को प्रैक्टिस कराओ छुड़वाने की। और छोटा है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा माता जी टेंशन की कोई बात नहीं है। वो तो बहुत छोटा है अभी। क्या दूसरों को देख के बच्चों के मन में जो है ना वो प्रेरणा मिलती है कि मैं भी खाऊं, मैं भी इनके जैसा क्यों ना मस्ती करूं, मैं क्यों इन सब चीजों से दूर रहूं। लेकिन सोमित क्या है, उसने
ये सब ज्ञान भगवत गीता का और उसने बेस में भी रहा है, इसलिए उसको सब चीजों का अर्थ मालूम है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब बाधाएं हैं, प्याज लहसुन। ये जब जिस दिन वो समझेगा उस दिन वो भी छोड़ देगा। तो प्रेम से मेरे ख्याल से उसको बिठा के सुमित को समझाएंगे तो वो आपका काम आसान कर देगा, उल्टा द्वेष की जगह उसको समझाएगा और उसको बंद करा देगा धीरे धीरे। तो इसमें चिंता की बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा माता जी, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। ये सबके साथ होता है, मेरे घर में भी ऐसे ही है। बच्चे जो है ना वो बाहर खा लेते हैं बच्चे, हम में भी है माता जी, अभी भी है गौतम प्रभु जी, अभी भी है। ठीक हाँ है। नहीं, असल में क्या है ना प्रभु जी, जैसे कि वो बड़ा है तो वो सारी चीजें छोड़ दिया है, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऐसा डोमिनेट सा हो जाता है कि तू तो खाता है, ऐसा है, ऐसे कर रहा है, पूजा कर रहा है। मैंने बहुत ज्यादा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं समझा ही नहीं पाती उसको। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, मैं देखूंगी, बात करूंगी, या आप लोगों से किसी से बात कराऊंगी उसको। हाँ 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 बिल्कुल, हम बेस में आएंगे ना, संडे संडे ले आएगा तब बात कर लेंगे। हाँ, इस संडे पता नहीं आएंगे कि नहीं प्रभु जी, लेकिन जब भी मैं बात कराऊंगी आपसे, या कभी क्लास में बात कराऊंगी, जैसे उसके भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं इस तो संडे मैं भी कुछ बताऊंगी। कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, बेस में आइएगा आप, हाँ प्रभु जी, जी मैं कोशिश करूँ प्रभु जी। है ना। ये संडे कुछ स्पेशल प्रोग्राम है तो कोशिश करिएगा आने की। जी ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कल अपना रियलाइजेशन या अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपना जो भी है एक्सपीरियंस उसको शेयर करिएगा। कल जो है मेरी छुट्टी है, मैं फ्री हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला आज। ठीक है, तो कल सब आइए और अपना अपना रियलाइजेशन लेके आइए। ठीक है, तो सब यहाँ पे मिलके क्लास क्लास हो रहा, सब महामंत्र को उच्चारण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। 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 जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि हरि। हरि बोल।